इफ्सियों की किताब उसका 3 बाब उसकी 16 से 19 आयत तक। आइए मेरे साथ निकाले खुदा के जिंदा बाबरकत और जलाली और पुरफजल कलाम से इफ्सियों की किताब उसका 3 बाब उसकी 16 से 19 आयत तक पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाता है और आज खुदा का कलाम हमें किस तरह बताता है कि तुम्हें इस तरह रूहानियत में, इस तरह तुम्हें मुझ में, इस तरह तुम्हें रूह कुदस में, रूह में आगे बढ़ना है। ताकि खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी सानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है ताकि खुदा की सारी मेमोरी तक ममूर हो जाओ। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। तो यकीनन हमने खुदा के कलाम में से कुछ आयात को पढ़ा है। 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं, ये 4 आयात हैं और ये चारों आयात अपने अंदर बड़ी तस्वीर रखती हैं, बड़ी कुदरत रखती हैं। तो हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है कि खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि वो अपने जलाल की कुव्वत हमें नायत करेगा। आमीन। और उसके वसीला से हम उसके रूह में जिस तरह बातनी इंसानियत में जोरावर होते हैं, जिस तरह हमारी उम्र बढ़ती है जोरावर होते हैं, तो खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं तुम्हें रूह अनायत करूंगा जिससे तुम जोरावर हो जाएंगे। हालेलुया। और अगर हम अगली आयत पर गौर करें तो खुदा का कलाम बड़े खूबसूरत अल्फाज में हमें 2 टॉपिक्स पर बड़ी अच्छी रोशनी डाल रहा है, बड़ा अच्छा सिखा रहा है। और इस टॉपिक से, इस अनवानात पर आपने यकीनन बहुत सुना होगा, ईमान और मोहब्बत। यकीनन मेरा ईमान है कि आपने इसमें से सुना होगा और सीखा भी होगा। और 17वीं आयत में ईमान के टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है और 18वीं 17वीं आयत के दूसरे हिस्से में मोहब्बत के बारे में। तो सबसे पहले खुदा का कलाम हमें कह रहा है कि तुम्हें किस तरह रूहानी तौर पर बढ़ना है। 17वीं आयत में देखिए तो लिखा है और ईमान के वसीला से। किसके वसीला से लिखा है? ईमान के वसीला से, यानी कि ईमान के जरिया से हमने खुदा में बढ़ना है। और यकीनन खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम ईमान, तुमने देखा नहीं है कि तुम ईमान रखते हो, बल्कि खुदा का कलाम कह रहा है कि इब्राहिम ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरा, हनोक ईमान के वसीला से, इसहाक ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरा। यकीनन जो नैनवा की कहानी है वो भी बड़ी अच्छी कहानी है और यकीनन आप सबने सुना होगा कि किस तरह उनके अंदर ईमान था, क्योंकि जब खुदा ने अपने बंदे को भेज दिया है कि मैं नैनवा को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, 40 दिन का टाइम है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नैनवा से बाहर हो जाऊं। यकीनन अगर हमें पता चल जाए कि 40 दिनों बाद अगर यहाँ पर हमला हो जाना है तो हम तो 40 दिन से पहले 3-4 दिनों में ये गांव छोड़कर बाहर हो जाएंगे। लेकिन खुदा के बंदों को देखें, नैनवा के शहर को देखें कि उनका ईमान था, वो खुदा में मजबूत हो गए। उन्होंने ईमान रखा, नहीं मैं 40 दिन तक खुदा के हुजूर झुकेंगे, हम रोजा रखेंगे। और देखें क्या हुआ, खुदा ने से आफत को डाल दिया। हालेलुया। तो यकीनन हमें जरूरत है कि हम ईमान रखें। अगर वो यही सोचते हैं कि नहीं खुदा ने कह दिया है कि मैं आफत नाज़िल करूंगा, मैं तबाह कर दूंगा नैनवा को, तो वो वहीं पर टिके रहते। लेकिन उन्होंने ईमान रखा है, उन्होंने कहा नहीं हम रोजा रखेंगे, हम खुदा से दुआ करेंगे, हम माफी मांगेंगे, हम अपने गुनाहों पर पछतावा करेंगे, तो वो हमें माफ करेगा, वो हमें तबाह बर्बाद नहीं करेगा। और यकीनन खुदा ने उनके ईमान को सुना है, ईमान को देखा है, परखा है। और खुदा का कलाम हमें ईमान के बारे में क्या बताता है कि अगर तुझ में राई के दाने के बराबर ईमान हो तो पहाड़ से कहे तो समुद्र में जाला तो वो क्या जा लगेगा। हालेलुया।
तो वहां पर खुदा ने नैनवा के लोगों का ईमान देखा है और उनके ईमान की वजह से वो तबाही से, बर्बादी से बच गए। आज हो सकता है कि खुदा ने हमें कह रहा हो कि मैंने तुम्हारा ईमान देखना हो, और यकीनन अगर हमारे अंदर अच्छा ईमान होगा तो हम उस तबाही से, उस बर्बादी से बच जाएंगे। हालेलुया। तो आइए अगली आयत में क्या लिखा है, इसी आयत के दूसरे से, तो मोहब्बत पकड़ के। हालेलुया। यहाँ पर मोहब्बत के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, और यकीनन अगर हम पहला करंथियों का 13 वापस की 13 आयत में देखें तो लिखा है बस ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, तीन चीजों के बारे में जिक्र है। लिखा है तीनों दायमी है, यानी कि तीनों हमेशा कायम रहने वाली है। लेकिन अगली आयत में लिखा है मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। हालेलुया। और यकीनन खुदा का कलाम हमें कहता है कि मोहब्बत जो है सब गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, सब कुछ सह लेती है। इसलिए खुदा का कलाम सबसे पहले हमें कह रहा है कि तुमने ईमान में मजबूत होना है, तुमने अपने ईमान के वसीले से खुदा में मजबूत होना है, खुदा पर भरोसा रखना है, तवक्कुल करना है, तब भी हम रूहानी तौर पर बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात लिखी है कि तुमने मोहब्बत पकड़ के कायम रहना है। हालेलुया। ताकि जब हम मोहब्बत पकड़ेंगे तो खुदा का कलाम हमें मोहब्बत के बारे में कहता है कि मोहब्बत तो सब कुछ सह लेती है, लेकिन जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तब हमारे अंदर सब्र आएगा। जब हम खुदा के लिए सब्र करेंगे, अगर हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हम पर आफतें आ रही हैं, या हमारे तंगी है, परेशानी है, मुश्किलात है, तब हमें जब मोहब्बत होगी सब्र भी होगा। हालेलुया। तो आइए और आयत पर गौर करेंगे और देखेंगे कि हम रूहानी तौर पर, हम रूहानियत में, हम खुदा में, उसके रूह कुदस में इस तरह बढ़ सकते हैं। आइए मेरे साथ निकालें रोमियो की किताब उसका 15 बाब उसकी 13 आयत। रोमियो की किताब उसका 15 बाब उसकी 13 आयत में खुदा का कलाम बयान करता है बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से ममूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन। तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ईमान के बारे में कह रहा है कि अगर तुझमें ईमान होगा तो मैं तुम्हारे अंदर खुशी पैदा करूंगा, इत्मीनान पैदा करूंगा, यानी कि पीस, अमन आ जाएगा, तुम्हारे घर में सुकून आ जाएगा अगर तुम मुझ पर ईमान रखोगे, अगर तुम मुझ पर तवक्कुल करोगे, भरोसा रखोगे। और साथ ही खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं रूह कुदस की कुदरत से भी ममूर कर दूंगा। हालेलुया। लेकिन हमें जरूरत है कि हम ईमान रखें, जिस तरह नैनवा के लोगों ने ईमान रखा है और खुदा ने उनकी दुआ को सुना है, इसी तरह हम उसी तरह खुदा पर ईमान रखें और खुदा से मोहब्बत करें, खुदा के लोगों से मोहब्बत करें। और यकीनन खुदा का कलाम हमें कहता है कि जैसी मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है, तू भी मेरे लोगों से, मेरे बच्चों से, मेरे बेटों बेटियों से वैसी ही मोहब्बत रखो। तो हमें जरूरत है कि हम खुदा के साथ ईमान में कायम रहें, ताकि जब हम खुदा के साथ ईमान में कायम रहेंगे तो खुद ब खुद खुदा हमारे घरों में, हमारे मुल्क में, हमारी कौम में खुशी डाल देगा, इत्मीनान डाल देगा, अमन डाल देगा, हमें फिक्र नहीं होगी। और तब हम रूह कुदस में, खुदा की कुदरत में, रूहानियत में बढ़ेंगे। हालेलुया। तो एक और हवाला निकालेंगे और देखेंगे हम रूह में किस तरह बढ़ सकते हैं, रूहानियत में, ताकि हमें जरूरत है हम रूहानियत में बढ़ें। तो आइए निकालेंगे गिनतियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 22 आयत और खुदा के कलाम में से देखेंगे गिनतियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत। यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालफत नहीं। आमीन। तो यहाँ पर भी हमें रूह का फल, यकीनन जिस तरह जिस्मानी फल है हमारे आम, सेब, इसी तरह रूह के फल है। जब हम जिस्मानी फल खाते हैं तो हम जिस्मानी तौर पर बढ़ते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। इसी तरह जब हम रूह के फल अपने अंदर लेते हैं तब हम रूहानियत में बढ़ते हैं। हालेलुया। तो हमें जरूरत है कि जिस तरह हमें जिस्मानी तौर पर बढ़ने के लिए, हेल्थी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए फ्रूट्स खाते हैं, जिस्मानी खाते हैं, इसी तरह हमें जरूरत है कि हम स्पिरिचुअल फ्रूट्स खाएं, हम रूहानी फल खाएं। और रूहानी फल क्या है? मोहब्बत है,
हमें मोहब्बत होनी चाहिए, ईमान होना चाहिए। और जब हम मोहब्बत होगी तब हम तहम्मुल सब्र खुद ब खुदा आ जाएगा। और जब हमें सब्र आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगा, तो खुदा इत्मीनान भी डाल देगा। इत्मीनान यानी कि हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होगी, ताकि हम बेसब्र हो जाएंगे। हमारा ईमान जब खुदा पर होगा, ताकि खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम फिक्र करके कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि खुदा का कलाम कह रहा है कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। तो हमें जरूरत है कि हम अपनी फिक्रें, अपना बोझ उस पर डाल दें और अपने आप को खुदा में बढ़ाएं, रूहानियत में बढ़ाएं। हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, और जब हम मोहब्बत होगी, खुशी आ जाएगी, इत्मीनान आ जाएगा, पीस आ जाएगा, अमन हमारी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। तो आइए एक और हवाला पर गौर करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह ईमान में बढ़ सकते हैं। निकालेंगे ग्रंथियों की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 17 आयत। दूसरा ग्रंथियों उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत पर गौर करेंगे और देखेंगे। कुरान कलाम में लिखा है, और वो खुदावन रूह है, और जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है। हालेलुया। यहाँ पर एक बात की गवाही दी जा रही है कि कौन रूह है? खुदावन। और खुदावन का रूह जहां होता है वहां आजादी होती है, वहां कोई फिक्र नहीं होती, कोई बात की हमें फिक्र नहीं होती। और खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? खुदा का रूह कहाँ है? हमने बसा हुआ है, मुझ में और आप में खुदा का रूह बसा हुआ है। और खुदा का कलाम ने अभी क्या हमने पढ़ा कि खुदावन का रूह जहां कहीं होता है वहां आजादी होती है, कोई फिक्र नहीं होती, कोई हमारे अंदर बेचैनी नहीं होती, ताकि खुदा का रूह हमें तसल्ली देता है, हमारे अंदर खुशी डालता है, मोहब्बत डालता है, ईमान डालता है। हालेलुया।